कई लोग गंगा स्नान करने जाते हैं, कई लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, मंदिर दर्शन के लिए जाते हैं। ऐसा करने पर लोगों को क्या मिलता है? उन लोगों ने अपने जीवन में जो भी पाप कर्म किए हैं, क्या उन्हें उनके पापों से मुक्ति मिलता है? वह सब करने से क्या उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है? इस वीडियो में भगवान विष्णु के कहे एक कहानी के जरिए इस बारे में हम आपको बताएंगे। यह कहानी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी और सीख देकर के जाएगी, इसीलिए इसे ध्यानपूर्वक अंत तक जरूर सुने। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। लक्ष्मी माता ने देखा कि समस्त मनुष्य गंगा में नहा कर हर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं। जब माता ने देखा कि समस्त मनुष्य गंगा में स्नान करके हर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं, तब भी सभी दुखी और परेशान हैं। तब लक्ष्मी माता ने बहुत आश्चर्य से भगवान विष्णु से पूछा, है प्रभु, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में अब सत्यता और पवित्रता नहीं रही? भगवान विष्णु ने कहा, देवी, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशिनी गंगा में स्नान ही नहीं किया है, फिर इन्हें लाभ कैसे होगा? लक्ष्मी जी ने आश्चर्य से कहा, प्रभु, आप यह क्या कह रहे हैं? इन लोगों ने स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो नहा कर जा रहे हैं और अभी तक उनके शरीर भी भीगा हुआ है। भगवान विष्णु ने कहा, देवी, यह लोग तो केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं, असल में स्नान नहीं किया है। ठीक है, तुम्हें कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बहुत जोर की बरसात होने लगी, गलियां कीचड़ से भर गई। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था, चारों ओर कीचड़ भर गया था और भगवान विष्णु ने लीला से वृद्ध रूप धारण कर लिया। विवश की तरह गड्ढा में जाकर ऐसे पड़ गई जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर पड़ा हो और निकलने की चेष्टा करने पर भी निकल नहीं पा रहा हो। लक्ष्मी जी को उन्होंने यह समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया और कहा कि देवी, तुम लोगों को सुना सुना कर यूं पुकारती रहो कि मेरे वृद्ध पति अकस्मात गड्ढे में गिर पड़े हैं, कोई पुण्य आत्मा इन्हें निकालकर उनके प्राण बचाए और हम असहाय की सहायता करें। और भगवान विष्णु ने यह भी समझा दिया कि जब कोई गड्ढे में से मुझे निकालने को तैयार हो, तब इतना और कह देना कि मेरे पति सर्वथा निष्पाप है, इन्हें वही छुए जो खुद भी निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं तो ही उनको हाथ लगाइए, नहीं तो हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाएंगे। भगवान विष्णु की बात मानकर लक्ष्मी माता ने गड्ढे के किनारे बैठ गई और आने जाने वालों को सुना सुनाकर भगवान विष्णु जी की सिखाई हुई बात कहने लगी। गंगा में नहाकर लोगों के दल आ रहे हैं और सुंदर महिला को यूं बैठी देखकर कईयों के मन में दया आई और कुछ लोगों ने तो लक्ष्मी जी को यह भी सुना दिया कि मरने दे बुद्धे को, क्यों उसके लिए रोती है। कुछ दयालु चरित्रवान पुरुष थे, उन्होंने उस महिला के पति को निकालना चाहा, परंतु लक्ष्मी जी के वचन सुनकर वह भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहाकर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो है ही, कहीं सहायता करते समय हम भस्म न हो जाएं। इस स्त्री के कथन के अनुसार हम खुद भस्म न हो जाएं। किसी का साहस नहीं हुआ, सैकड़ों आए और सबने पूछा और चले गए। संध्या हो चली, तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, देवी, तुमने देखा, आया कोई सच्चे हृदय से गंगा स्नान करने वाला? तब थोड़ी देर बाद एक नौजवान हाथ में लौटा लिए हर हर गंगे करता हुआ निकला। लक्ष्मी माता ने उसे भी वही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भर आया, उसने भगवान विष्णु को निकालने की तैयारी की। तब माता लक्ष्मी ने उन्हें रोककर कहा, भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं होंगे तो मेरे पति को छूते ही जल जाओगे। यह बात सुनकर युवक ने बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ लक्ष्मी माता से कहा, माता, मेरे निष्पाप होने में आपको संदेह क्यों होता है? देखते नहीं, मैं अभी गंगा नहाकर आया हूँ, भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कभी पाप रहते हैं? मैं अभी आपके पति को निकालता हूँ। फिर युवक ने लपक कर बूढ़े को ऊपर उठा लिया। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली स्वरूप प्रकट कर उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। फिर भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा कि इतने सारे लोगों में से इस एक ने ही गंगा स्नान किया है। इस दृष्टांत के अनुसार जो लोग श्रद्धा और विश्वास के बिना केवल दूसरों को दिखाने के लिए गंगा स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। हालांकि गंगा में स्नान करने से बहुत पुण्य मिलता है। दूसरों को दिखाकर गंगा स्नान करने की भांति बहुत से लोग दिखावा के लिए ईश्वर भक्ति करते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। वास्तव में ये सब सिर्फ झूठे दिखावे हैं। हे देवी, यदि किसी व्यक्ति के मन में श्रद्धा, भक्ति और विश्वास नहीं है तो हजारों बार गंगा स्नान करना, हजारों तीर्थों के दर्शन करना, हजारों मंदिरों के दर्शन करना सब मिथ्या है। इसके बाद भगवान विष्णु जी ने माता लक्ष्मी जी से कहा, अब मैं तुम्हें वह 12 बातें बताता हूँ। जो भी मनुष्य नहाते समय इन 12 बातों को ध्यान में रखता है वह कभी भी दुखी नहीं रहता है। उसके घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है, उसके घर में अपार धन आता है, घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होते हैं, उसका पूरा परिवार हंसी खुशी जीवन व्यतीत करता है। तब माता लक्ष्मी ने कहा, हे भगवान, आप हमें वह 12 बातें बताइए। इसके बाद भगवान विष्णु उन बातों को बताना शुरू कर देते हैं और माता लक्ष्मी बहुत ध्यान से सुनने लगती है। दोस्तों, यह 12 बातें आप लोग भी बिल्कुल ध्यान से सुनना। इसके बाद भगवान विष्णु कहते हैं, प्रिय, यह 12 बातें बताने के बाद मैं आपको एक बात और बताऊंगा, तो है लक्ष्मी, आप इस बात को बहुत ही ध्यान से सुनना। तभी विष्णु जी अपनी वाणी को शुरू करते हुए बताने लगते हैं। भगवान विष्णु जी कहते हैं, स्नान करने से शरीर निरोगी रहता है और मन प्रसन्न रहता है। नहाने से चेहरे की क्रांति और शारीरिक आकर्षण में भी बढ़ोतरी होती है। अगर इस नित्य कर्म के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो आध्यात्मिक दिशा में भी ज्यादा लाभ पाया जा सकता है। नहाने के समय इन बातों का ख्याल जरूर रखा जाना चाहिए। नंबर 1, स्नान करने के बाद शुद्ध होकर पूजा पाठ आदि सारे काम करने के योग्य बनते हैं, इसलिए सुबह को ही स्नान कर लेना चाहिए। नंबर 2, शास्त्रों में कहा गया है कि स्नान करने से इन 10 गुणों की प्राप्ति होती है: रूप, तेज, बल, पवित्रता, आयु, आरोग्य, निर्लोकता, तप और मेधा। नंबर 3, धन, पुष्टि व आरोग्य और स्वास्थ्य चाहने वालों को हर मौसम में और हर दिन स्नान करना चाहिए। नंबर 4, शास्त्रों में कहा गया है कि सुबह स्नान करने से पाप का नाश होता है और पुण्य मिलता है। ऐसा कहा गया है कि सुबह नहाने वालों के पास नकारात्मक शक्तियां नहीं भटकती, इसीलिए सुबह स्नान करना ही उचित है। नंबर 5, बीमारी के हालात में सर के नीचे से ही स्नान करना चाहिए। गीले कपड़े से शरीर को पोंछ लेना एक तरह का स्नान ही कहा गया है। नंबर 6, सुबह की लालिमा छाने से पहले ही स्नान लेना श्रेष्ठ माना गया है। नंबर 7, तेल लगाकर और देह को मल कर नदी में नहाना माना है। इसकी जगह नदी से बाहर निकलकर तट पर ही शरीर साफ करके नदी में डुबकी लगाना उचित है। नंबर 8, जिन घाटों पर कपड़े धोए जाते हैं वहां का जल अपवित्र माना गया है, इसलिए वहां से कुछ दूर हटकर ही नहाना चाहिए। नंबर 9, नदी में 11 या 21 डुबकियां लगाना अच्छा बताया गया है। नंबर 10, पवित्र नदियों में कपड़े निचोड़ने की मनाही है। नदी में किसी तरह की गंदगी नहीं बहानी चाहिए। नंबर 11, नल की तुलना में झरने का पानी, झरने से ज्यादा नदी का पानी, नदी के पानी से किसी तीर्थ का जल, तीर्थ के जल से गंगा जल अधिक श्रेष्ठ माना गया है। नंबर 12, गंगा माता का कथन है कि स्नान करते वक्त कोई चाहे जहाँ भी मेरा स्मरण करेगा, मैं वहाँ के जल में आ जाऊंगी। इसके बाद भगवान विष्णु जी ने कहा, हिंदू धर्म शास्त्रों में हर एक चीज के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। आम व्यक्ति को शास्त्रों के नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, जिससे उनके घर की सुख समृद्धि बनी रहती है और खुशहाली आती है, साथ में अपार धन बरसता है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। दरअसल हमारे शास्त्रों में ऐसी कई बातें लिखी गई है जिनके पालन हम सदियों से करते चले आ रहे हैं, लेकिन उस कर्म के बारे में हमें अभी भी पूरी जानकारी नहीं है। तो प्रिय मित्रों, कैसी लगी आपको यह जानकारी? अगर जानकारी अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और हो सके तो अपने मित्रों को भी शेयर करना। आगे अन्य एक नई कथा के साथ फिर मिलने की आशा से और आप सभी के कुशल कामना के साथ आज के लिए विदा लेता हूँ। जय श्री कृष्ण।